ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सव्यसाहुरं। बोले अनंत अनंत परमेष्टि भगवान की, आदिर्मा आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य समद्व स्वामी महाराज की, आचार्य गौर विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, हम यहाँ पर सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा में निकांक्षित अंग में प्रसिद्ध अनंतमती की कथा को सुन रहे हैं। कल हमने सुना था कैसे एक पिता अपनी पुत्री के अंदर जिन दर्शन की भावना को भरता है। भावना भवनाशिनी, भावना भववर्धिनी। भावना ही तो है जो भगवान बनाती है। भावना ही तो है जो भगवान बनाती है। 12 भावना, 16 गाण भावना। 16 गाण भावना ये जीव जब भाता है तो क्या करता है? तीर्थंकर प्रीति का बंध कर लेता है। 12 भावनाएं जब ये भाता है जीव तो वैराग्य को प्राप्त कर लेता है, इस संसार से पार हो जाता है। इसलिए जीवन में भावना भाते रहो। आर्यिका बन पाओ नहीं बन पाओ, मुनि बन पाओ नहीं बन पाओ, विषय अलग है। वो चारित मोहिनी कर्म का उदय है। उसमें आपका जैसा चारित मोहिनी कर्म का उदय रहेगा वैसा आपके साथ दीक्षा होगी नहीं होगी। लेकिन भावों में चारित मोहिनी कर्म को उदय मत लाओ। दीक्षा हो, आप आर्यिका बने, कोई बड़ी बात नहीं, नहीं बने कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि जिसका चारित मोहिनी कर्म का तीव्र उदय है वह स्टेज पर बैठ भी जाएगा दीक्षा की तो वहां से उसे वापस लौटना पड़ेगा। यहां तक कई बार होता है कि हाथ में मेहंदी लग जाती है। दीक्षा की स्टेज पे बैठते तक अचानक भाव बदल जाता है। घर के लोग पकड़ के ले जाते हैं अथवा वो ही चला जाता है। था पहले भाव, फिर अचानक गायब हो जाता है भाव। तो दीक्षा होगी नहीं होगी तो चारित मोहिनी कर्म का विषय है। आपकी दीक्षा चारित मोहिनी कर्म के ऊपर आधारित है। यदि चारित मोहिनी कर्म का तीव्र उदय है तो आप चाह कर भी दीक्षा नहीं ले पाओगे। सारे निमित्त सामने होंगे, सब कुछ होगा। कई परिवार तो ऐसे हैं घर में बिल्कुल पूरी तरह स्वतंत्र है और उनकी खूब बनने की इच्छा है, लेकिन परिवार का कोई भी सदस्य तैयार नहीं है। जबकि परिवार में कोई काम नहीं है उनका। परिवार में कोई काम नहीं है, कोई भी 1 रुपए का काम नहीं है। वो चाहे तो आराम से चली भी जाए तब भी परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बेटे ने अच्छे से व्यापार संभाल लिया है, सब कुछ संभल चुका है, वो एकदम फ्री है। तब भी घर के लोग नहीं जाने दे रहे। क्यों? उसके भी अंदर से बहुत भाव है, नहीं जा पा रहा। चारित मोहिनी कर्म को तो चल।
भाव सब कुछ है, लेकिन शरीर ऐसा रोग आके जकड़ लिया, शरीर को ऐसा रोग आके जकड़ लिया। अब वो बिना उसके बैठ नहीं सकता, बिना उस सहारे के चल नहीं सकता, 1 घंटा भूखा रह नहीं सकता। अब कहाँ से संयम लेगा? इसलिए संयम मिले नहीं मिले ये विषय अलग है, लेकिन संयम की भावना भाना ये विषय अलग है। संयम की भावना भाने में कोई पैसा नहीं लगता। इसका थोड़ा सही करना बोलिए। कम करना, ठीक है, ओके। संयम की थोड़ा सा बोलो। संयम की भावना हमें प्रतिक्षण भाते रहना चाहिए। संयम की भावना को प्रतिक्षण भाते रहना चाहिए। हे भगवान, जब भी ये पर्याय से प्राण निकले, ये जीव निकले, तो संयम के साथ निकले। भले अंत समय में संयम मिले, लेकिन संयम मिलना चाहिए। पिता अपनी बेटी में भावना भरता है, अपनी बेटी में भावना भर रहा है कि जिन दर्शन का महत्व क्या होता है। ऐसे छोटे छोटे बच्चों में जब व्यक्ति भावनाएं भरते हैं, तो अंदर से एक उत्साह जागता है। उस बेटी के अंदर भी उत्साह जागा कि मुझे भी जिन दर्शन करना है। पिता से पूछती है, खेल खेल रही थी। एक तो वो माँ होती है जो पकड़ा देते हैं मोबाइल ये, और जाओ खेलो, हम यहाँ आराम से प्रवचन सुनेंगे, आराम से हम शांति से धर्म करेंगे, तुम खेलो। पकड़ा दिया मोबाइल, पकड़ा दी, जाओ जाओ भाग जाओ। और एक माँ होती, नहीं, बैठ के यहाँ पे सुनो, सुनो यहाँ पर। ये कर्ण में कभी ना जाने कौन से शब्द कब काम में आए। वो पिता भावना भरता है। बेटी जो खेल रही थी खिलौने से, वो खिलौना छोड़कर पिता से कहती, मैं भी साथ में चलूं। पिता कहते हैं, ठीक है चलो। लेके जाते हैं, और जिन मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं, बेटी बड़ी भक्ति भाव से भगवान के दर्शन करती, 3 प्रदक्षिणा देती है। दुख कहो कम्मक कहो भोई लाओ सगई गवणम, जिन गुण संपत्ति हो मच्छ। भगवान की भक्ति करके प्रियदत्त सेठ मुनिराज के पास जाता है, और उनके समीप उनकी भी 3 प्रदक्षिणा देकर भक्ति पूर्वक नमस्कार करके मुनिराज के मुखारविंद से सद्धर्म वृद्धि का प्रवचन सुनता है। और प्रवचन सुनने के बाद उसके अंदर भाव आते हैं, क्यों ना अष्टान का महापर्व में 8 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत लो। वह अपनी सेठानी की ओर देखता है। सेठानी उसके मने भाव को समझ जाती है, कहती ठीक है। और दोनों पति पत्नी 8 दिन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का नियम मुनिराज से घन करते हैं। बेटी देख रही थी, पूछती, पिताजी पिताजी क्या लिया आपने? तो पिताजी कहते हैं, मैंने तो ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, तुमको लेना है क्या? कि हाँ पिताजी मैं भी ले लूंगी। आपने लिया तो जब वो अच्छी होगी तभी तो आपने लिया है, बुरी चीज तो होगी नहीं, कोई अच्छी ही वस्तु होगी जो आपने ली है। मैं भी ब्रह्मचर्य व्रत लेती हूँ। तो बोला, वो गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं खेलना पड़ेगा, फिर वो गुड्डा गुड़ियों खेल नहीं खेल पाओगी तुम। क्या नहीं खेलूंगी? मुझे भी ब्रह्मचर्य
पिता पूछते हैं, क्या तुमको भी चाहिए? तो पुत्री कहती है, हाँ मुझे भी व्रत चाहिए। और पिता की स्वीकृति से गुरु साक्षी पूर्वक वो अनंतमती व्रतों को ग्रहण कर लेती। व्रत ग्रहण कर कर वो बहुत प्रसन्न होती है और गदगद भाव से अपने घर जाती है, ऐसे प्रसन्न जैसे कोई दरिद्री को लक्ष्मी मिल जाए। आपको पैसे की तंगी हो और कोई पैसा दे दे तो बड़ी खुशी होती है ना। तो जो चीज़ नहीं हो और जिसके लिए आप चाहते हो मिल जाए तो बड़ी खुशी होती है। ऐसी उसको तो ऐसी खुशी हो रही थी जैसे दरिद्री को लक्ष्मी मिल गई हो, पुत्रहीन को कोई पुत्र मिल गया हो। अनंतमती कहते हैं वृक्षों के समुदाय में चंदन, वृक्षों में चंदन का वृक्ष, पुष्पों में कमल, स्वर्गों में देवों में स्वर्ग के देवों स्वधर्म में इंद्र, राजाओं में चक्रवर्ती श्रेष्ठ है, उसी प्रकार चारों गतियों में मानव पर्याय श्रेष्ठ है। चंदनों वृक्षों में चंदन का वृक्ष, पुष्पों में लोटस कमल, स्वर्गों में सौधर्म इंद्र का पद, राजाओं में चक्रवर्ती जैसे श्रेष्ठ है, ऐसे चारों गतियों में कोई सबसे श्रेष्ठ पर्याय है तो मनुष्य पर्याय है। राज, ये पर्याय मिली तुमको, पर्याय जिस पर्याय के लिए देवता भी तरसते हैं। देवा भी तम नमस्सन्ते दस धम्मे सयामणो, जिस मनुष्य के मानव के जीवन में धर्म आ जाता है उसकी वंदना करने देवता भी स्वर से आते हैं। स्वर में भी उसकी चर्चा चलती है। फिर उस मानव पर्याय को सार्थक करने के लिए व्रतों को धारण करना परम आवश्यक है। व्रत धारण के बिना मानव पर्याय पशु के तुल्य कहा गया है। नर त्रियंच समान, नर की उपमा यदि व्रतों को ग्रहण नहीं करता, कोई त्रियंच व्रतों को ग्रहण नहीं कर पाता, तो यदि मनुष्य बनकर भी, मानव बनकर भी हम व्रत जीवन में व्रत संयम नहीं ले पाए तो नर त्रियंच समान। आप त्रियंच से ज्यादा कुछ भी नहीं, बस अंतर इतना है कि वो उसके 4 पैर हैं, तुम्हारे 2 हाथ 2 पैर हैं। उसके 4 पैर हैं, तुम्हारे 2 हाथ 2 पैर हैं। तुम्हारे भी 4, उसके भी 4। और क्या अंतर बताओ? जैसे मुंह से तुम खाते हो वो खाता है, कान से तुम सुनते तो वो सुनता है, नाक से तुम सूंघते तो वो सूंघता है, आंख से तुम देखते तो वो देखता है। उसके 4 पैर हैं तो तुम्हारे 2 पैर 2 हाथ हैं तो 4 ही तुम्हारे भी, 4 ही उसके, 4 उसके 4 तुम्हारे। अनंतमती यद्यपि आयु में बहुत छोटी थी, लेकिन विचार की शक्ति, तक्षणा शक्ति उसकी तीक्ष्ण थी। जो नियम उसने ले लिया था वो अच्छे से पालन करने की भावना भाते हुए उसने गुड्डा गुड़ियों का खेल छोड़कर निरंतर ध्यान और स्वाध्याय में लीन हो गई। जब अनंतवती 16 वर्ष की आयु की हुई तो पिता को उसके विवाह की चिंता हो गई। घर में जिसके कन्या हो तो उस पिता को फिर नींद नहीं आती। शादी के योग कन्या हो जाए तो पिता को चिंता लगी रहती है। ऐसी प्रियदत्त सेठ को चिंता लगी रहती थी कि बेटी का विवाह करना है, यौवनस्था को प्राप्त हो गई है। एक दिन घर में तैयारी चल रही थी, घर में तैयारियां चल रही थी। बेटी पूछती है माँ से, क्या हो रहा है माँ, ये तैयारी किसकी? तो बोलती है पिता से पूछो, पिता से पूछो। तो पिताजी के पास जाती, पिताजी पिताजी ये तैयारी किसकी चल रही है? कुछ नहीं बेटा, तेरे लिए लड़का देखने वाले आ रहे हैं, तेरी शादी होनी ना। तो गुड्डा गुड़िया खेल खेलती थी ना उस समय जब शादी करती थी, अब तू गुड़िया बड़ी हो गई है, अब तेरी शादी होगी। तो कहती पिताजी जब मैंने आपकी आज्ञा से गुरु साक्षी पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लिया है तो शादी किस बात की? अब ये विवाह का उद्यम क्यों?
किस तरह का विवाह है? व्रत और विवाह ये तो परस्पर आपस में विरोधी तो वस्तुएं। पिता कहते हैं बेटा व्रत तो अष्टांग का पर्व में 8 दिन का लिया था। व्रत तो कैसा था? अष्टांग का पर्व में 8 दिन का था। तो अनंतवती कहते पिताजी ना तो आपने कहा था कि 8 दिन का है, ना गुरुजी ने कहा था 8 दिन का है, और ना मैंने बोला था 8 दिन का है। अब जब किसी ने कहा ही नहीं 8 दिन का, मेंशन किया ही नहीं था, फिर 8 दिन का कैसे हुआ? वो तो हो गया जीवन। ऐसी जब आप कोई व्रत लो तो बड़ा सोच समझ के लेना चाहिए। आपने त्याग किया, हम रात्रि भोजन त्याग करते महाराज आज से। आपने रात्रि भोजन त्याग कर दिया। आप पूछे नहीं थे रात्रि भोजन मतलब? खाद्य स्वाद ले पे, ये 4 प्रकार के आहार हैं। इन 4 प्रकार के आहार का त्याग का नाम है रात्रि भोजन त्याग। तो आप आए महाराज आज से हमारा रात्रि भोजन त्याग। महाराज ठीक है आज से तुम्हारा रात्रि भोजन त्याग। अब बाद में महाराज बाद में तुमको पता चला नहीं नहीं हम तो अन्न का सोचे थे, हम तो ऐसा सोचे थे, हम तो ना पानी त्याग करेंगे रात्रि में। ये तो पहले सोचना चाहिए था क्या त्याग करेंगे क्या नहीं करेंगे। आपने अब नियम ले लिया, रात्रि भोजन त्याग के नियम लिया है तो आपको पालना पड़ेगा। रात में पानी भी नहीं पीना पड़ेगा। रात में पानी भी नहीं पीना पड़ेगा। तो ना तो मैंने 8 दिन का नाम लिया था, ना गुरुदेव ने कहा था 8 दिन का कैसे हो सकता, फिर 8 दिन का कैसे हो सकता है? बेटा व्रत का दिलाना मेरा खेल मात्र था। पिता कह रहा है अरे बेटा वो तो मैंने खेल खेल में तुझे दिला दिया था, मनोरंजन था, हंसी मजाक में व्रत दिलाया था, वास्तव में नहीं। बेटी कहती पिताजी धार्मिक क्रिया व व्रतों में हंसी मजाक नहीं होते, वो तो आंत शुद्धि के कारण है, आंतरिक भावों को ग्रहण किया है। पिता ने कितना भी समझाया लेकिन बेटी तो अब दृढ़ थी। नहीं आपने दिला दिया, अब तो हम विवाह नहीं करें। अब इस तरह अंतर्वती की इतनी कठोर प्रतिज्ञा को देखकर पिता को भी आखिरी में झुकना पड़ गया। ठीक है जैसे तुमको उचित लगे वैसा ठीक है। एक दिन अनंतवती अपनी सखियों के साथ उद्यान में झूला झूल रही थी। झूले में झूलती हुई वे कमल मुखी अपनी मधुर ध्वनि से भगवान के गुणों का गान कर रही थी, जिसकी मनोहर ध्वनि को सुनकर कुंडलमती नाम का विद्याधर उस पर मोहित हो गया और कामदेव के बाणों से ताड़ित होकर मन में ये विचार करने लगा यदि ये नहीं मिलेगी तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे। सत्य अंधे में महाअंध विषांत, आंखों से अंधा रूप को नहीं देख सकता, परंतु विषांत पंचेंद्रियों और मन सब विफल हो जाते हैं, हृदय विचार शून्य हो जाते। काम वासनाग्नि से अधिक भयंकर है दावानल है, और दावानल से जलते हुए मानव का तो एक भभी मरण होता है, लेकिन काम अग्नि जल हुआ प्राणी अनीव होता जन्म मरण को दुखों भोगता है। काम ज्वाला से संतृप्त वाला कुंडलमती अपनी विद्या के बल से अनंतमती को उठा लेता है और उठाकर नजर की ओर ले जाता है। इतने में क्रोध से चंडी का रूप धारण की उसकी पत्नी सामने दिख जाती है। सामने से आते हुए वो जब निकल रहा था तब उसने अनंतमती को देख लिया था, वो मोहित हो गए। अब पर पत्नी साथ में थी तो कुछ कर सकता नहीं था, तो उसने क्या किया अपनी पत्नी को बोला कि अब वापस चलते हैं, हो गया घूम लिया, और वापस उसे छोड़ा और छोड़कर वापस आया तो पत्नी शक हो गया। अभी तो कह रहा था कहीं नहीं जाना, वापस अब जाग आ रहा है तो पीछे देखने के लिए पीछे पीछे आ गए। और इधर इसने अपहरण किया और अपहरण करके जैसे ही आ रहा था निकल रहा था वो दूर से उसको अपनी पत्नी दिख गई, और दिख गई तो उसके तो हाथ पैर भूल गए। अब क्या करना है, अब क्या करें, इसे कहाँ लेके जाएं? यदि वो देख लेगी तो वो क्रोधित हो जाएगी। आकाश मार्ग से आती अपनी पत्नी को देखकर भय से विद्याधर ने अनंतमती को पर्ण लघु विद्या के माध्यम से
एक सघन जंगल में उतार दिया, छोड़ दिया। अब वो अनंतवती अपने घर से तो अपहरण हो चुकी है और घने जंगल में जाकर पर्ण विद्या से नीचे उतार दी उसने, वहां जाकर गिर चुकी है। अब वहां ना तो खाने का, ना पीने का, न मित्र, ना शत्रु, कोई भी उसका वहां पे है ही नहीं। अब तो सब घने जंगल में छूट चुकी है। पूर्व के उपार्जन किए हुए कर्मों के अनुसार जीव सुखी दुखी होता है। यद्यपि उस कर्मों की उद्यावली में आने के लिए अनेक निमित्तों का, कारणों का संयोग होता है, परंतु उसका मूल कारण तो पूर्वोपार्जित कर्म ही है। एक कर्म आने में अनेक लोग निमित्त बन सकते हैं। आपको दुख देने के लिए कोई दूसरा निमित्त बन सकता है, वो आपको गाली देकर, आपको चिल्लाकर, आप पर गुस्सा कर कर आपको दुखी कर सकता है, लेकिन जो दुखी हुए तुम, वो तो अपने असाता कर्म को जैसे ही हुए। सहकारी निमित्त कई बन सकते हैं, लेकिन कार्यकारी तो आपके उपादान का स्वयं का ही निमित्त रहेगा, आपके कर्म को दे नहीं होगा। तो कोई कितना भी आपको यार 1000 बात ही बोल दे, आप दुखी नहीं होंगे। और स्वयं के जब असाता कर्म को दे आएगा, एक व्यक्ति भी कुछ बोलेगा तो आप दुखी हो जाओगे। पूर्वोपार्जित कर्म से प्रेरित होकर असहाय निर्जन वन में पड़ी हुई अनंतवती विलाप कर रही थी। उसी वन में शिकार खेलने के लिए आया हुआ भीलराज भीम ने अनंतवती को देखा। भील ने देखा और देखते उसका हृदय काम बाण से बिध गया। अब भील वैसी कालगढ़, उन्होंने इतनी सुंदर कन्या देखी का। कामांध भील ने अनंतवती से बार बार भोगों की प्रार्थना की। जब अनंतवती का हृदय नहीं पिघला, तब उसने बलात्कार करने का निश्चय किया। जैसे ही भील ने बलात् उसका भोग करने के लिए अनंतवती के स्पर्श करने का प्रयत्न किया, तभी व्रत के महत्व से शासन देव का आसन कंपायमान हो गया और देव ने आकर भील को बहुत दंड देना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसका शरीर जलने लगा, मुद्र की मार पड़ने लगी। देवता के कोप से आकुल व्याकुल होकर भीम ने अनंतवती के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की और अनंतवती को वन देवी समझकर, अरे ये तो कोई वन देवी है, मैंने गलत जगह हाथ डाल दिया, वन देवी समझकर उससे कई बार क्षमा याचना की और अनंतवती को पुष्प नामक बड़े के हाथ सौंप दिया, एक व्यापारी को, कि वो व्यापारी तुमको अपने घर पहुंचा देगा। हम यहाँ से अब जंगल में तो हम कहाँ भेजेंगे, तो एक व्यापारी को, आप व्यापारी को बता देना कहाँ जाना है, हे माँ तुम व्यापारी बता देना कहाँ जाना है, वो आपको पहुंचा देगा, हम व्यापारी तक आपको पहुंचाते। एक बणिक को सौंप दिया। उस अनंग सुंदरी के रूप को देखकर बणिक का मन भी अपने बस में नहीं रहा और वो भी काम वासना से बिल हो गया। अनंतवती से अन्वय विनय किया, परंतु अनंतवती उसकी आदि नहीं हुई। तब उस बणिक ने उसको वेश्या को बेच दिया, वेश्या को सौंप दिया। वेश्या ने अनंतवती को बहुत समझाया, भोगों का प्रलोभन दिया, परंतु अनंतवती का मन मेरु के समान था, किंचित भी विचलित नहीं हुआ। ठीक है, कल्पांत काल की वायु से सुदर्शन मेरु हिल सकता है क्या? सिद्धों में कभी विक्रिया नहीं हो सकती, उसी प्रकार महापुरुषों का मन भी कभी विचलित नहीं होता है। धरा में आज तत्व के स्वरूप को नहीं जानने वाली वेश्या ने अनंतवती को राजा को सौंप दिया। अब वो जब मान ही नहीं रही तो उसने क्या किया, राजा को बेच के उससे पैसा ले रहे, तो उसने राजा को बेच दिया, राजा को सौंप दिया। उत्कृष्ट वस्तु राजा को सौंप, राजा प्रसन्न हो जाएगा तो राजा अपने कुछ भेंट दे देगा। और राजा ने अनंतवती को देखा तो उसे तो बहुत सुंदर, और राजा ने अनंतवती के सौंदर्य को देखा, उस पर मोहित हो गया और हे उपादेय से चित्त रहित रत्नवास में इतनी सारी सुंदरियां को छोड़कर काम वासना पूर्ण करने के लिए अनंतवती के समीप जाकर उससे अन्य विनय करने लगा। ठीक है, कौआ मिष्ठान को छेड़कर विष्ठा में ही मुख डालता है। राजा ने अनंतवती को अपने बस में करने के लिए अनेक प्रयत्न किए, अनेक प्रकार के विषय भोगों को प्रलोभन दिया, तो अपनी शक्ति का भय दिखाया, परंतु अनंतवती प्रभु भक्ति में लीन होकर चिंतन कर रही थी। उसने आंख उठाकर भी राजा की तरफ नहीं देखा और न उनकी बातों को सुना। जब अनंतवती को अबला समझकर राजा ने उससे बलात्कार करने की कोशिश की, जबरन भोग करने की कोशिश, तब अनंतवती के शील के प्रभाव से देव का आसन कंपायमान हुआ। सती के सिर की रक्षा के लिए देव ने राजमहल में आकर राजा को पीटना प्रारंभ कर, और जिससे राजा चकित होकर चारों तरफ से मार तो खा रहा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा, परंतु मारने वाला दृष्टिगुण उच्च नहीं हो रहा था।
राजा हाय हाय करके पुकार रहा था, परंतु पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। अंत में आकाशवाणी हुई, दुष्ट यदि सती के चरण पकड़कर क्षमा याचना करता है तो तेरे प्राण बच सकते हैं, अन्यथा नहीं। राजा ने अनंतवती क्षमा याचना की। देव का अवसर शांत हुआ। राजा के पंजे से छूटकर अनंतवती उज्जैन नगर के जिन मंदिर में गई तथा जिन मंदिर में स्थित कमल श्री नामक आरिका के समीप रहकर अध्ययन करने लगी। अब आखिरी में अंत में कहाँ, पहले विद्याधर के चंगुल से छूटी तो भील के चंगुल में फंस गई, भील के चंगुल से छूटी तो बणिक के चंगुल में फंस गई, बणिक के चंगुल से छूटी तो बेश्या के चंगुल में फंस गई, बेश्या के चंगुल से छूटी तो राजा के चंगुल में फंस गई। अब जाकर कहीं उसे कमल श्री नाम की आरिका का आश्रय प्राप्त हुआ, जिनके समीप रहकर वह अनंतवती अध्ययन करती और साधना करती। अनंतवती प्रतिदिन श्रावकों के घर भोजन करने जाती। अनंतवती का अपहरण हो जाने से उसके माता पिता का मन बड़ा व्याकुल था। इधर का कथानक चल रहा है कि इधर जब अनंतवती के अपहरण की कथा सुनी तो माता पिता अत्यंत व्याकुल हो गए। पूरे नगर में, यद्यपि अनंतवती का पिता चक्रवर्ती था, कौन था? चक्रवर्ती, 6 खंड का अधिपति था। तब भी कहते हैं ना, कर्म का जब होते आता है ना, एक राजा को कोई ढूंढने में कोई समय थोड़ी ना लगता है, जबकि वो 6 खंड का अधिपति हो फिर तो बिल्कुल ही समय नहीं लगेगा। लेकिन तब भी अपनी बेटी को नहीं ढूंढ पा रहा, अपनी बेटी को नहीं ढूंढ पाया। बहुत प्रयत्न करने पर जब अनंतवती का पता नहीं लगा तो अनंतवती के पिता ने अपने मन को शांत करने के लिए तीर्थ वंदना करने का मन बनाया। अब जब दिन भर उदास रहता था, व्याकुल रहता, तो सब लोगों ने कहा भैया थोड़ा तीर्थ यात्रा वंदना करे आओ, ये मन तुम्हारा शांत हो जाएगा। मार्ग में तीर्थ वंदना करते करते मार्ग में उज्जैनी नगरी पड़ी। उज्जैन नगरी में ठहर गया। वहां पर उसका ससुराल भी था, वहां पर उसका ससुराल भी था प्रियदत्त सेठ का। सुख दुख की बात करते करते रात्रि व्यतीत हो गई। श्रेष्ठ साले की पत्नी जिन दत्ता ने रसोई के लिए अनंतवती को बुलाया। उसे नहीं पता था कि जब देखा था वो छोटी बच्ची के रूप में देखा था अनंतवती को। मामा ने नानी ने जब देखा था बच्ची को, क्या छोटी सी देखा था, अब इतनी बड़ी हो गई, देखे नहीं था अनंतवती को। तो जबकि वो उज्जैनी में रह रही है वहीं पे, तो प्रतिदिन भोजन करने श्रावक लोग आते थे तो उनके यहाँ श्रावकों घर जाती थी तो वहीं चौक पूरती थी उनके यहाँ पे। तो उस दिन बड़े साले ने, प्रियदत्त के बड़े साले ने उस अनंतवती को अपने घर में चौक पूरने के लिए बुलाया। चौक पूरने के जब बुलाया, अनंतवती रसोई बनाकर चौक पूर का भोजन करके दिन मंदिर चली गई। जब अनंतवती के पिता ने चौक पूरा देखा तो अपनी पुत्री की याद आ गई। मेरी पुत्री भी ऐसे ही चौक पूरती थी, मेरी पुत्री भी ऐसे ही चौक पूरती थी। अथा आपको जिसने चौक पूरा, आप उसको एक बार बुलाओ तो कौन पूरा ये चौक। तब अनंतवती को बुलाया जाता है और अनंतवती को देखकर सेठ, जिसको ढूंढ ढूंढ कर थक चुका था, नहीं मिली थी, वो बेटी सामने खड़ी है। आनंद से भाव विभोर हो गया। बेटी का पता चलते ही पिता पुत्री का मिलन अपूर्व था। जिस प्रकार चंद्रमा को देखकर सन में ज्वार भाटा उठता है, समुद्र उद्वेलित हो जाता है, उसी प्रकार पुत्री के मुख रूपी चंद्रमा को देखकर सेठ का दुख रूपी समुद्र उमड़ पड़ा। अब तो उसकी आंखों से आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। कितने दिनों से जिस बेटी की तलाश कर रहा था, उस बेटी को आज पहली इतने सालों बाद देख रहा। आंखों से झरझर पानी झरने लगा। पुत्री के मस्तक पर हाथ फेरती उसने कुशल समाचार पूछा, ठीक रही तुम? इतने दिन कैसे रही, कहाँ रही? कुशल समाचार पूछे, पुनः घर जाने का आग्रह किया। पुत्री ने कहा, पिताजी मैं संसार की और भोगों की निस्सारता को अच्छी तरह से समझ चुकी। मैंने जैसे और जितने दुख भोगे हैं, वे दुख यदि कोई और को मिलते तो शायद वो आज जीवित नहीं रहता। लेकिन मैं अपने व्रत पर दृढ़ थी, इसलिए मैं सब समस्याओं से बच गई।
मैं अब इस कीचड़ में पड़कर अपनी आत्मा को मलिन नहीं करूंगी और रत्न त्रिपी निर्मल नीर से अपनी आत्मा के अनादिकाल लौकिक कर्मों की कालमा को धोऊंगी। पिता के निषेध करने पर भी अनंतपति ने नीलमणि के समान काले केसों को अपने हाथ से उखाड़ फेंक दिया और कमल श्री आरिका के चरणों में नमस्कार किया और आरिका दीक्षा घेण कर सफेद साड़ी पीछी कमंडल को घेण कर अत्यंत आनंद से प्राप्त हुई। आयु पर्यंत निर्देश व्रतों को पालन करके घोष चपण को करके अंत में महान पुण्य का बंध करके समाधि भ्रमण करके 12वें स्वर्ग में देव पद को प्राप्त किया। जिनका हृदय भोग आकांक्षा से दूषित नहीं है, उनके मन के विषयों को भोगों का प्रलोभन विचलित नहीं करता। कितनी भोगों की उसको प्रलोभन दिया गया था, लेकिन निकांक्षित थी। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं अपने व्रत के बदले में कुछ भी नहीं चाहती, ना भगवान से कोई आशा, ना किसी से कोई आशा, अपने दृढ़ में व्रत में दृढ़ थी। ऐसी निकांक्षित अंत में प्रसिद्ध हुई अनंतमती, जिसने इतना उपसर्ग सहने के बाद भी अपने व्रत को नहीं छोड़ा, अपने धर्म को नहीं छोड़ा। चाहती तो बढ़िया रानी बनकर रहती, रानी बनकर रहती, लेकिन नहीं, अपने व्रत को ना छोड़ते हुए कोई आकांक्षा नहीं, कोई भोगों की आकांक्षा नहीं, सब भोग आकांक्षाओं से रहित होकर अपने व्रत का पालन किया। ये निकांक्षित प्रसिद्ध अनंतमती थी। आज अनंतमती कथा सुनी। कल हम उद्यान राजा, जो कि निर्विचित सांग में प्रसिद्ध हुआ, जरूर सुने इसकी कथा। जब उद्यान राजा की कथा सुनते हैं तो अंतरंग में एक भाव आता है। हम तो देखो कैसे थोड़ी थोड़ी में गिलानी करने लगते हैं। जब ये राजा कितना सब होने पर भी गिलानी नहीं होती थी, तो हम तो फिर उसके आगे कुछ लगते ही नहीं। इसलिए उद्यान राजा की कथा कल हम यहाँ पर सुनेंगे। आज आपका समय हो गया। बोली भगवान महावीर स्वामी की। जयमाणी स्तुति करेंगे। जावाणी